इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो किसी के मज़हब और किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। हमारी वीडियो जो होती हैं वो हालातों वाक़यात पर मबनी होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ब्लॉग 69। अल्लाह के फजल और शुक्र करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम जावे का रोड रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं। ये कोई आम रेलवे स्टेशन नहीं है। ये स्टेशन जो है ये गवाह है उस वक़्त का जब पाकिस्तान इंडिया की पार्टीशन हुई थी। तो जो मुसाफिर थे, चाहे वो मुस्लिम थे, चाहे वो हिंदू थे और चाहे वो सरदार साहबान थे, उन लोगों ने इस स्टेशन पे बैठ के गाड़ी का इंतज़ार किया था और अपना मुल्क छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर जो है वो इंडिया चले गए थे। ये वही रेलवे स्टेशन है जो गवाह है उनकी सिस्कियों का, ये गवाह है उनके हालातों का, ये गवाह है उनके माल का और ये गवाह है उनकी जानों का। तो आइए चलते हैं, इस तरीकी रेलवे स्टेशन को दिखाते हैं और इसकी सैर करवाते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। दोस्तों, यहाँ कुछ साथी मौजूद हैं, उनसे मिलते हैं, गपशप करते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। सर, क्या नाम है आपका? अहमद रजा और सामा भाई मेरे साथ। सामा भाई, ये बताएं कि इस स्टेशन की कोई हिस्ट्री के बारे में आपको कुछ बातें मालूम हो तो हमें। बेसिकली हमने जो अपने बड़ों से सुना है, क्योंकि ये 1947 से पहले आलमोस्ट ये क्लोज़ हो चुका था, बना ये 90s की स्टार्ट में ही है। और इसकी जो है बड़ी ट्रेजिक एंड हुई है वो ये कि जब यहाँ पे लास्ट ट्रेन यहाँ पे रुकी है, जो कि आज तक हमें बताया गया कि आपस में लास्ट जो खून खराबा हुआ था, तो यहाँ पे जो ट्रेन पार्टीशन में जो यहाँ पे ट्रेन रुकी थी तो वो सारी लाशों से भरी हुई थी, जिससे यहाँ के बहुत सारे लोग मुश्तइल हुए थे और कत्लो गारत का सिलसिला था वो जारी रहा। उसके बाद से फिर ये ट्रेन जो है वो इंडिया के लिए तो बंद कर दी गई और 2008-7 तक जो है ये भावल नगर और ये जहाँ पे ये लिखा हुआ है चिश्तियाँ फोर्टाबाद से बियाना तक चलते थे, उसके बाद ये टोटली खत्म है। आपने बताया कि यहाँ लाशों से भरी हुई ट्रेनें आई, उनमें मुसलमान थे या कोई सिख वगैरह या हिंदू कम्युनिटी के लोग थे? ज़्यादातर सारे ही मुसलमान थे तकरीबन, और बच्चे और औरतें। ये ट्रेन यहाँ से दिल्ली जाके रुका करती थी, लास्ट इसका स्टेशन दिल्ली हुआ करता था। जी। और ये चावे का जो गाँव ऊपर मेंशन है, इनके बुजुर्गों से जो मैंने सुना है वो कहते थे कि हम यहाँ सुबह टाइम बैठा करते थे और शाम को दिल्ली बाजार होते थे, वहाँ से सामान लिया और रात को वापस घर आ जाएगा। यानी कि इस तरह का ये सिलसिला था, लेकिन जो बाद में ख़त्म हो गया मुकम्मल तौर पर। ये अभी भी चावेका में कुछ घर ऐसे मौजूद हैं जहाँ पर दिल्ली से लाया गया सामान लगा हुआ है उन घरों में। हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि हाँ उस वक्त कितनी ट्रेनें चलती थी, पैसेंजर ट्रेनें कितनी चला करती थी और माल गाड़ियाँ कितनी चला करती थी? इसका हमें कोई मुकम्मल अंदाज़ा नहीं है, ये चीज़ें हम नहीं पूछ पाए। जो चीज़ें उन्होंने खुद बताई हैं वो जो हमें आपको बता। जी, मेहरबानी, मुझे शुक्रिया। दोस्तों, इस स्टेशन की लोकेशन की बात करें तो अगर हम बहावल नगर से मेचनाबाद की तरफ सफ़र करें तो रास्ते में अड्डा लोहार का आता है। ये सामने आपको शॉपें सी नज़र आ रही हैं, ये अड्डा सा नज़र आ रहा है, ये अड्डा लोहार का है। इसके साथ ही ये चावे का रोड रेलवे स्टेशन मौजूद है। यहाँ दो लाइनें मौजूद हैं, एक लूप लाइन और एक मेन लाइन। ये इसका प्लेटफार्म हुआ करता था जहाँ से मुसाफिर ट्रेन से उतरा करते थे और ट्रेन पे बैठा करते थे। दोस्तों, यहाँ अभी तक इसकी लाइनें मौजूद हैं। बहावल नगर की तरफ जो है, क्योंकि वहाँ लाइनें नई डालनी है इसलिए लाइनें जो है उखाड़ ली गई हैं, लेकिन बहावल नगर से मेंचनाबाद की तरफ जो लाइन जाती है वो अभी यूं की तो मौजूद है। ये चेक करें दोस्तों, ये मेन लाइन है और साथ जो ये लाइन आपको नज़र आ रही है ये लूप लाइन है। दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन जो है भले अब खंडर बन चुका है, लेकिन ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन के वक्त लोग जो हिजरत करके इंडिया चले गए थे, वो लोग इर्द गिर्द के लोग थे, वो यहीं से गए थे, इसी स्टेशन पे बैठ के ट्रेन का इंतज़ार किया था और इंडिया चले गए थे। इस तरफ बहावल नगर, हासिलपुर, बहावलपुर और समासट्ठे की तरफ ट्रेन जाती थी। अगर इस तरफ की बात करें तो मेंचनाबाद, अमरू का रेलवे स्टेशन और आगे इंडिया को ट्रेन जाती थी। ये है चावे का रोड रेलवे स्टेशन की मरकज़ी बिल्डिंग। अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। इसकी छत चेक करें, ये अभी भी बहुत बेहतर हालत में मौजूद है। इसके नीचे जो पिलर से लगाए हुए हैं, लाइन को मोड़कर जो है उस वक्त पिलर लगाए गए थे जो अभी भी बड़ी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। इसका फ़र्श जो है अब भी बहुत बेहतर हालत में मौजूद है। ऊपर जो है बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। दोस्तों, ये इसका मेन दरवाज़ा हुआ करता था। यहाँ ये आपको किल से नज़र आ रहे होंगे। यहाँ उस वक्त लोहे के दरवाजे नस्ब किए गए थे जो अब उखाड़ लिए गए हैं। ये चेक करें दोस्तों। बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं।
दोस्तों अंदर दाखिल होते ही हमें यहाँ टिकट का नज़र आ जाता है। यहाँ से उस वक़्त मुसाफिर जो थे वो यहाँ से टिकटें लिया करते थे। ऊपर गाड़ियों के किरायानामा और गाड़ियों के शेड्यूल वगैरह लिखे हुए थे, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर इसकी छत की बात करें तो छत जो है बहुत बेहतर हालत में पड़ी हुई है। इसके गार्डर टियर जो है बहुत बेहतर हालत में पड़े हुए हैं। यहाँ एक उस वक़्त ब्लैक बोर्ड बनाया गया था, अब आसार ही बाकी हैं, ख़त्म हो चुका है। यहाँ कुछ गाड़ियों को शेड्यूल वगैरह लिखे जाते थे। दोस्तों ये आपको पुख्ता सड़क बनी हुई नज़र आ रही होगी। ईंटें लगाकर सोलंग सा लगाया हुआ था जो अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है, इसके आसार ही बाकी हैं। अब हम बिल्डिंग की बैक साइड में आ गए हैं। ये चेक करो दोस्तों, चावे का रोड आपको नज़र आ रहा होगा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इस तरफ जो ये रूम जो था ये टिकट घर हुआ करता था, इसके ऊपर वो आपको एंगलें से नज़र आ रही होंगी। यहाँ मेरे ख्याल से उन्होंने स्लैब सी रखी हुई थी, लेकिन अब वो गायब हो चुकी है। इस तरफ एक और रूम बना हुआ था, सामने से जाके आपको दिखाते हैं। उस तरफ बत्ती गोदाम बना हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों ओवरऑल बिल्डिंग की बात करें तो बहुत खस्ता हाल हो चुकी है। इस कमरे का जो है दरवाज़ा मौजूद है, ये चेक करें, एक टूट चुका है, एक बिल्कुल सही हालत में मौजूद है। चेक करें दोस्तों, यहाँ भी ईंटों के साथ फर्श लगाया गया था जिसके आसार अभी भी बाकी हैं। हमारे सामने स्टेशन का एक रूम मौजूद है, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों इसके दरवाजे जो है बिल्कुल सही सलामत मौजूद हैं, लेकिन इसमें कुछ जो खाने हैं उसमें से लकड़ी निकल चुकी है। ये इसके कुंडे वगैरह नज़र आ रहे हैं जो ख़राब हो चुके हैं। अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये चेक करें दोस्तों, यहाँ गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। यहाँ उन्होंने अलमारियाँ वगैरह लगाई हुई थी जो गायब हो चुकी हैं। ये लाइन की जो पटड़ी होती है उसका एक पीस जो है यहाँ लगाया गया था, इसके ऊपर अलमारियाँ बनाई गई थी। अलमारियाँ तो नहीं हैं लेकिन ये एक एंगल से मौजूद है। इसकी छत जो है बहुत बेहतर हालत में मौजूद है, इसकी खिड़की भी लगी हुई है और इसका ये दरवाज़ा। यहाँ उस वक्त एक आतिशदान बनाया गया था जो अब भी बहुत बेहतर हालत में मौजूद है, जिसे हम अंगीठी कहते हैं। यहाँ नीचे आग जलाई जाती थी और रूम को गर्म किया जाता था, सर्दियों में इसकी ज़रूरत पड़ती थी। दोस्तों स्टेशन के बिल्कुल सामने जो है मेन रोड मेंचनाबाद से लेकर जो बहावलनगर की तरफ जाता है, ये जो अड्डा नज़र आ रहा है ये लोहार का अड्डा है। मेरे ख्याल से यहाँ कोई लोहार का कोई गाँव मौजूद है जिसकी वजह से इस अड्डे का नाम जो है लोहार का है। दोस्तों यहाँ जो बड़े बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं ये मेरे ख्याल से उसी दौर के हैं। ये चेक करें दोस्तों, यहाँ बत्ती गोदाम बना हुआ है। दोस्तों इस तरफ जो है सामने आपको उस वक्त बनाए गए जो क्वार्टर थे वो नज़र आ रहे होंगे। यहाँ रेलवे का अमला जो था वो यहाँ आराम वगैरह किया करता था, उनकी रिहाइश हुआ करती थी। दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। दोस्तों ये आपको खड्डा सा नज़र आ रहा होगा, लाइनों को चेंज करने के लिए यहाँ लीवर से लगाए गए थे जो अब गायब हो चुके हैं, लेकिन ये जो जगह बनी हुई है यहाँ लीवर लगाए गए थे। इस छत के साइडों में जो है लकड़ी के शेड लगाए गए थे। इधर ये एक मौजूद है, बाकी जो है उस साइड में भी मौजूद है, लेकिन फ्रंट में जो है वो गायब हो चुके हैं। ये स्टेशन का साइड व्यू, मुसाफिर इधर से आते थे और बिल्डिंग में दाखिल होते थे। वो सामने क्वार्टर बने हुए हैं, कुछ क्वार्टर जो है इस तरफ बने हुए हैं लेकिन वो यहाँ से नज़र नहीं आ रहे। ये है बत्ती गोदाम, ये बिल्डिंग भी बहुत अच्छी हालत में मौजूद है। इनको लॉक लगा के बंद कर दिया गया है, ये लॉक जो है बाद में लगाए गए हैं। हम आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये चेक करें, सामने आपको ये एंगलें से नज़र आ रही हैं। यहाँ उन्होंने अलमारियाँ सी बनाई हुई थी जो ख़त्म हो चुकी हैं। इसकी छत भी बहुत बेहतर हालत में मौजूद है। लाइन के हालात चेक करें, यहाँ घास वगैरह उगा हुआ है, लाइनें तो मौजूद हैं लेकिन यहाँ घास उग चुका है। ये इसके स्लीपर चेक करें दोस्तों, कितनी बेहतर हालत में मौजूद हैं। ये अंग्रेज़ों के दौर की बिछाई हुई लाइन है। स्पेशली इसके स्लीपर चेक करें, इधर जो है लकड़ी के स्लीपर लगे हुए हैं, इधर लोहे के लगाए गए हैं। जब ये कोई लकड़ी टूट जाती थी तो ये पत्थर के स्लीपर जो है लगाए जाते थे। आगे चलते हैं और एक और चीज़ आपको दिखाते हैं। इस रूट पर दूसरे रेलवे स्टेशनों की तरह ये भी स्टेशन जो है अंग्रेज़ों ने बनाया था। इस स्टेशन पे भी बहुत अच्छा काम किया गया था। यहाँ से लाइन जो है टूट चुकी है, ये देखें, ये समझ नहीं आ रही कि ये कैसे टूटी। ये मेरे ख्याल से किसी ने जानबूझकर यहाँ से लाइन तोड़ी है। दोस्तों इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये कुछ वक्त की हेरा फेरी की वजह से ख़त्म हो जाती हैं और कुछ लोगों की ज़्यादती की वजह से। जैसे ये लाइन जो है कोई उखाड़ के ले गया, इसी तरह बाकी चीज़ों को भी नुकसान पहुँचाया, लोग भी इसमें पेश होते हैं। ये उस वक्त यहाँ फट्टी लगी हुई थी, यहाँ लिखा हुआ था चावे का रोड रेलवे स्टेशन। इसके ऊपर जो तहरीर लिखी गई थी वो तो अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। ये
थोड़ी थोड़ी आपको शायद ही नज़र आ रही हो। ये दूसरी साइड से चेक करें। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो वो सामने कुछ क्वार्टर आपको नज़र आ रहे होंगे। यह भी उस वक्त यहाँ जो रेलवे का अमला था उनके लिए बनाए गए थे। दोस्तों उस वक्त इसका जो प्लेटफार्म बनाया गया था वो ईंटों से बनाया गया था। ये चेक करें, ये तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसके साइडों में जो इसका बॉर्डर सा बनाया गया था ये बहुत बेहतर हालत में अभी भी मौजूद है। दोस्तों ये जो खंबा नज़र आ रहा है ये भी रेलवे का खंबा था। ये पता नहीं बाद में उखाड़ के यहाँ लगाया गया है या पहले का लगा हुआ है।